हाय स्टूडेंट, ए भिडियो आम प्रीवियस ईयर फिजिकल साइंस सॉल्यूशन देखा जोटा कि 5 नवेम्बर 2020 बैच 1 ऑलरेडी 31 टू 40 क्वेश्चन मुझे सॉल्यूशन बुझी सारी आज 41 टू 50 क्वेश्चन देखिए वीडियो रे। फास्ट क्वेश्चन अच्छी ए नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर हैज चार्ज क्यू distributed odd unevenly over it. If it rotates with an angular velocity omega, the equivalent current will be. कहूँ कि गोटे जब नॉन कंडक्टिंग रिंग अच्छी जार रेडियस हूँ आर आउे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होती से रिंगटा रोटेट करुच्ची आंगुलार वेलोसिटी विथ ओमेगा स्पीड रे। तुम जानी आंगुलार वेलोसिटी जब ओमेगा हुए टाइम पीरियड के 2 पाई ओमेगा। तो सेमती किसी ऑप्शन भी मैच होगी देखो यही कॉन्सेप्ट ही लगे बेसी किसी डिफिकल्ट ना। तो 2 पाई ओमेगा टाइम पीरियड मीन्स टाइम पीरियड से कौन कहूला जदि गोटे कंप्लीट राउंड सी के समय नौला गोटे कंप्लीट राउंड आ करेन्ट कौन कहला करेन्ट पचास ना इक्विवेलेंट करेन्ट फर्मुला थिला क्यू बाई टी अर्थात पर सेकेंड पर यूनिट टाइम से केते चार्ज फ्लो होती। जदि रिंगटा चिंता कर जदि रिंगटा ओमेगा स्पीड रे बुलूची आ थरे यही पॉइंट को लक्ष्य कर ए पॉइंट देदेली जदि रिंगटा पर सेकेंड रे बा पर यूनिट टाइम रे मूव करुची आसिक ए पॉइंटा को क्रॉस करुची पूरा रिंगटा। तो ता अर्थ कौन से क्यू चार्ज जो तार सरफेस डिस्ट्रीब्यूट होते से रिंगटा रोटेट हवा अर्थ हूँ पर यूनिट टाइम रे कौन हो क्यू चार्ज से ए पॉइंट को क्रॉस करते पूरा थोड़े रोटेट कर आसते बेले क्यू चार्ज रोटेट कर सारी करेन्ट कौच ना नंबर ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो क्यू चार्ज फ्लो हेले आ टाइम पीरियड बा टाइम केते लगे से कभर करने ए पॉइंट टू स्टार्ट पुणी ए पॉइंट आसने के टाइम लगी 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये ही आंसर हम तो ओमेगा ऊपर पड़े क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। तो राइट आंसर हो ऑप्शन सी क्यू ओमेगा बाई 2 पाई बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन कही कि 42 नेक्स्ट क्वेश्चन 42 two rods, one of the aluminium and the other made of steel, having initial length L1 and L2 are connected together to form a single rod of length L1 plus L2। कहूँ कि दुईटा रड अच्छी गोटे आलुमिनियम गोटे स्टील रो इनिशियल लेंथ L1 L2 थिला ताकू जॉइंटली L1 plus L2 लेंथ कराई। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर एल्युमिनियम स्टील अल्फा ए एंड अल्फा एस देइछि एल्युमिनियम पई अल्फा ए अल्फा एस। If the length of each rod increases by same amount when the temperature are raised by 1 degree centigrade, तब जब टेम्परेचर 1 डिग्री दिखाई हीट जब दिखाई जो टेम्परेचर 1 डिग्री इनक्रीज होते से ईच रड लेंथ इनक्रीज हो इक्वल अमाउंट रो। तो कहूँ कि फाइंड द रेशियो L1 बाई L1 प्लस L2 ठीक अच्छे। तो हीट क्वेश्चन आसी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स रो लिनियर एक्सपेंशन रो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला यहाँ ही जे L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल टी जो L0 हूँ इनिशियल लेंथ हीट देला पर मन कर टेम्परेचर डिफरेंस डेल टी चेंज होती L हूँ फाइनल लेंथ इनक्रीज किसी मनकर हो कंप्रेस कर जहाँ भी फाइनल लेंथ L आ अल्फा हूँ तार कौन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये होता डायरेक्ट फॉर्मूला। जदि फॉर्मूला को रीअरेंज करने मुझे चाहिए लाइक एमती जदि मुझे लिखिपारि देख जदि मुझे लिखापी चाहिए L बाय L0 इक्वल टू केते L बाय L0 माने मु इनिशियल टू फाइनल देखो रिलेशन बुझे जी L बाय L0 सॉरी ताले इनिशियलटा कौन था L0 था इनिशियल ना मुझे लिखिपारि ना L0 बाय L इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस अल्फा डेल टी लिख कि एमती का ठीक अच्छे लिख मुझा L0 हूँ इनिशियल लेंथ थिला और L हूँ यहाँ तलटा फाइनल प्रथमटा इनिशियल तल हूँ फाइनल तांकर रिलेशन मुझे देखा डेल टी तो चलो 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज होती आपको आम इग्नोर करवा 1 तो कन्स्टाट। तो आंक रिलेशन केमती आसी इनिशियल लेंथ जहाँ थाए आ तले जो रहा फाइनल लेंथ आंक रिलेशन केमती इनिशियल टू फाइनल लेंथ देखूँ कौन मैं यह कनक्लूजन ड्र करें ये किसी रिलेशन मिलूँ आमको L लेंथ इनिशियल बाय L फाइनलटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अल्फा जोटा कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एगुड़ा आमको किसी मिलूँ
ठीक अच्छे। तो इनिशियल लेंथ L1 जदि अच्छी फाइनाल L2 लेंथ अच्छी तांकर रिलेशन होची कोएफिशिएंट सहित इनवर्स ए फॉर्मूला ए हम देखुचे। तो ताकू देखिबा बे देखो देखो आम या कनक्लूजन पाइले कि L इनिशियल बाय L फाइनाल एटा होची कोन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अल्फा। तो आमर क्वेश्चन L1 L2 पर थिला। तो मु जदि कहबी L1 कहा पई थिला L1 टा थिला एल्युमिनियम पई L1 बाय L2 को मु एबा किछ रिलेशन लिखि परिबी इक्वल टू अल्फा S बाय अल्फा A कना देखो L1 टा थिला एल्युमिनियम पई तो इनवर्सली माने ता पई रहबा कोएफिशिएंट टा एठी सेमती L2 थिला स्टील पई तो ता पई इनवर्स रहबो एठी बुझेरा फार्मूला आसिरा हम रिलेशन पाइले L1 बाय L2 L1 टा कहार लेंथ थिला एल्युमिनियम रो और L2 थिला स्टील रो एभा रिलेशन पाइले किंतु से पचाची L1 बाय L1 प्लस L2 बाहर करो। तो जदि एरिया को मु रिवर्स कर देबी किछ असुविधा अछि कि लिखिबो L2 बाय L1 इक्वल टू केते अल्फा A बाय अल्फा S तापरे मु बोथ साइड रे 1 ऐड कर दोउची। तो 1 ऐड करले केते हिजिबो L2 बाय L1 प्लस 1 इक्वल टू अल्फा A बाय अल्फा S प्लस 1 दैट implies L2 प्लस L1 बाय L1 इक्वल टू अल्फा A प्लस अल्फा S बाय अल्फा S। तो ये रिलेशन है किंतु क्वेश्चन पचाची कोन देखो L1 बाय L1 प्लस L2 पचाची। तो हमर एटा पुनी रेसिप्रोकल कर दियो। तो रेसिप्रोकल कलेटा हिजिबो L1 बाय L1 प्लस L2 जोना मागिची क्वेश्चन रे अल्फा S बाय अल्फा A प्लस अल्फा S। तो अल्फा S बाय अल्फा A प्लस अल्फा S आसी। एबे ऑप्शन देखियो कोठी अछि देखो को ऑप्शन रे अल्फा S बाय अल्फा A प्लस अल्फा S ऑप्शन देखो इटी सी रे अछि बुझी होची अल्फा अछि सी रे अछि। तो तुम डायरेक्टली भी जानि परिबो देखो जेहेतु हमको L1 पचार चिना एठी ऊपर L1 की एठी कहार लेंथ थिला एल्युमिनियम रो जदि एल्युमिनियम रो लेंथ थिला ताले ऊपर की रहइबो निश्चित भाव रे अल्फा S माने स्टील रो रहइबो की होची लिनियर कोएफिशिएंट ठीक अछि। तो एवढा रिलेशन तुम बाहर करि परिबो कोन लिनियर कोएफिशिएंट रो क्वेश्चन सॉल्व करि परिबो ए फार्मूला को यूज करिके ठीक अछि। फार्मूला को टिके एनालिसिस करले क्वेश्चन करियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन साउंड रो आछि आ गोटे भी 49 की 48 क्वेश्चन से ऑर्गन टाइप रो क्वेश्चन आछि मु साउंड रो गोटे वीडियो अपलोड कर नै। नेक्स्ट ए कमिंग वीक रे साउंड रो जति भी तुम सिलेबस रे क्वेश्चन आसुची माने साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड का ऊपर डिपेंड करे ऑर्गन पाइप स्ट्रिंग नोड एंटी नोड रो क्वेश्चन ये 4-5 वीडियो अपलोड करी निश्चित भाव देखि दबो किंतु एबे तार सॉल्यूशन करबा बुझिया ट्राई करो इजी अछि। फॉर्मूला भी जहाँ कभी ताकू भी नोट करियो ताकू तुम यूज भी करिवो किंतु साउंड रो वीडियो नेक्स्ट कमिंग वीक रे सरी जिवो कंप्लीट जेति कि बीएड सिलेबस में अछि ठीक अछि। देखो क्वेश्चन देछि एठी टू सितार स्ट्रिंग्स ए एंड बी आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। हमें बीट्स भी पढ़िबा साउंड रो इंटरफेरेंस रो कांसेप्ट बीट्स जेते दुईटा फ्रीक्वेंसी दुईटा स्ट्रिंग अछि ए बी से माने बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज ताकर बीट्स रो अर्थ होछि मन रखिबो कि दुईटा फ्रीक्वेंसी रो डिफरेंस यदि ए स्ट्रिंग पई फ्रीक्वेंसी f1 हुए यदि ए स्ट्रिंग पई फ्रीक्वेंसी f1 हुए और बी स्ट्रिंग पई f2 हुए ताकर डिफरेंस टा कर देइ जेडी 6 हर्ट्ज देइ जे। और व्हेन द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए इज स्लाइटली डिक्रीज मु एबे कहबी टेंशन विषय रे द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी रिड्यूस 3 हर्ट्ज। यदि कहूची ए रो टेंशन को डिक्रीज करा होची ताले बीट फ्रीक्वेंसी जो थिला 6 हर्ट्ज ता रिड्यूस होची 3 हर्ट्ज को और इफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 324 हर्ट्ज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी केते हो छोटा हमको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ए दे देछि मन f1 हम ए रो फ्रीक्वेंसी देतले सपोज f1 हमको दे देछि 324 कोची फ्रीक्वेंसी ऑफ बी टा केते हिदिबो देखो f1 देछि 324 माइनस f2 रो डिफरेंस को जेटा हम बोले डिफरेंस इक्वल केते 6 हर्ट्ज। तो तुम चिंता करी f2 टा केते हेतिबो एमितिका ताकि ताको डिफरेंस 6 हर्ट्ज हो f2 इठा में केते लिखिबा ताकि 6 हर्ट्ज हो जने कहबो कि f2 इठी f2 हेइ परिबो केते देखो f2 हेइ परिबो 318 कारण 324 रु 318 गले 6 हेइ परिबो नहले डिफरेंस कहिछि ना आइदर 6 कम हेतिबो नहले 6 अधिक हेतिबो बुझियो जे आइदर 330
ହେଇଥିବ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସଟା 6 ରହିବ ନହେଲେ 318 ହେଇଥିବ। ଆଉ ଦେଖ ଦୁଇଟାକ ଅପସନ୍ ଅଛି 318 ଏ ଅପସନ୍ 330 ଡି ଅପସନ୍ରେ। ঠিক ଅଛି তো ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ F2 ଆଇଦର 318 ହେବ ନହେଲେ 330 ହେବ ଏଇଟା ସିଓର କାରଣ F2 କାହାକୁ ନେଇଥିଲେ ବିର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆମେ ଧରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି କି ଟେନସନକୁ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରାହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଟେନସନ୍ ସହିତ କେମିତି ରିଲେଟେଡ୍। ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ୍ ତାହେଲେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ଯଦି ଡିକ୍ରିଜ୍ କହିଛି ନା ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଯଦି ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି डायरेक्टली अर्थ कौन जब फ्रिक्वेन्सी कमुची टेंशन भी कमिब और टेंशन कमुची तो फ्रिक्वेन्सी कमिब और यदि टेंशन बढ़ुची फ्रिक्वेन्सी बढ़िब डायरेक्टली रिलेशन एया। इनवर्सली कौन हम जब टेंशन कमुची फ्रिक्वेन्सी बढ़िब जब टेंशन बढ़ुची फ्रिक्वेन्सी कमिब। देखिए रिलेशन ताको नोट करिबो। एबे देखो जेते हम वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग मु कहिबी साउंड वेव आगु वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग तार रिलेशन होची ए v इक्वल टू t बाय म्यूरो रूट हम। ठीक अच्छे जो कि आम कहीपर जे कौन टीटा हूँ टेंशन आ म्यूटा हूँ मास पर लेंथ कह बुझे कि मास पर लेंथ ये टेंशन विषय डिस्कस करवा। वेलोसिटीज ऑफ स्ट्रिंग माने तार डिपेंड करे क्या उपरे टेंशन उपरे डायरेक्टली देखुच रूट एमती अच्छी ना v प्रोपोर्शनल टू रूट टी आसला ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रूट टी। आउ गोटे फॉर्मूला अच्छी v माने वेलोसिटी इक्वल टू एफ लैम्डा अर्थात वेलोसिटीटा जदि आम लैम्डा को कांस्टेंट धरिया फ्रिक्वेन्सी सहित कौन हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम। तो ये रिलेशन मुझे कहूँ v प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी सपोज कही। तो तुम देखो ये v प्रोपोर्शनल टू रूट टी v प्रोपोर्शनल टू एफ तार अर्थ फ्रिक्वेन्सी को लिखिपारि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन अर्थात टेंशन जदि बढ़ला फ्रिक्वेन्सी भी बढ़ो जदि टेंशन कमुची फ्रिक्वेन्सी भी कम स्क्वायर रूट थी पारे भी तो बढ़ो सी बुझे टेंशन बढ़िले फ्रिक्वेन्सी बढ़ो टेंशन कमिले भी फ्रिक्वेन्सी कम ये रिलेशन ये तार वेवलेंथ को कन्स्टांट धरी मानिकी कहूँ। ठीक अच्छे तो कौन आम देखिले ये ताले टेंशन जदि बढ़ुची फ्रिक्वेन्सी बढ़ो टेंशन कमिले फ्रिक्वेन्सी कम। तो आम दुईटा आंसर आसपार 318 330 कि क्वेश्चन कौन कही डिक्रिज होती जदि डिक्रिज होती कौन हम टेंशन डिक्रिज होना टेंशन जदि डिक्रिज होती फ्रिक्वेन्सी भी डिक्रिज हम अर्थात 324 जो थिला 324 थिला ना गिभेन फ्रिक्वेन्सीटा ताठू कमी थी निश्चित भाव बढ़ोनी जदि इनक्रिज होता 330 आंसर होता जेहेतु डिक्रिज होती स्मॉल भैल्यूटा आसो निश्चित भाव में 324 रु स्मॉल होता कि 318। तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। भावुँ ये डाटा तुम मन रख फॉलो तो मन रख वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग जो कहली v टी बाय म्यू म्यूटा हूँ तार मास पर यूनिट लेंथ ये तार आंसर। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन कही सॉलिड रबर बॉल ऑफ डेंसिटी d and radius are falls vertically through air. Assume that air resistance acting on the ball is F equal to KRV where K is constant and V is the velocity. Because of the air resistance the ball attains a constant velocity called terminal velocity after some time then find Vt. कौच गोटे सॉलिड रबर बॉल अच्छी तार डेंसिटी डी रेडियस आर ये डाटा को हम पर यूज करवा कौच फॉल्स वर्टिकली थ्रो एयर एयर सी वर्टिकली मूव करुच्ची फॉल्स मान तौक डाउनवर्ड मूव करुच्ची कौच एज्यूम दैट एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन दी बॉल जब से तौक मूव कर एयर रेजिस्टेंस कौन कर अपोज कर दैट इज अपोजिट डायरेक्शन एक्ट कर से एफटा के एफ इक्वल टू के आर भि जो कौन भिटा वेलोसिटी आर तो देती रेडियस कांस्टेंट होची के बिकज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस द बॉल अटेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो से रेजिस्टेंस दौला कि एमती किसी गोटे समय आसला जिते बड़े तार वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए दैट इज से सॉलिड रबर बॉलटा इक्विलिब्रियम स्टेज को आसी। तो जो से डाउनवर्ड मूव करता डाउनवर्ड केते फोर्स लगे सब बाय ग्रेविटी mg लगे ऊपर को अपोजिशन फोर्स केते F इक्वल टू KRV। तो यदि से गोटे कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर अर्थ कौन एक्सेलरेशन 0 ता अर्थ एबे इक्विलिब्रियम स्टेज अच्छी अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो तो सिंपल इक्वल कर आंसर हो कौन देजी आम भी लिखिपर एम जी इक्वल टू केते के आर भी फोर्सटा ऊपर ना एफ लिखी एम जी इक्वल टू एफ एफ जगह के आर भी पुट करदेली कि मत कहार भैल्यू दरकार सी कही एवं मुझे भि जगह भिटी लिखिदे कहीं टर्मिनल वेलोसिटी मतलब भिटी दरकार। तो ये भिटी केते हम देख भिटी हो एम जी बाय के आर
v t इक्वल mg स्क्वायर। अब तो ऑप्शन सेमती किसी मैच होनी देख देखो v t इक्वल mg बाई केआर अच्छी किंतु हमको डाटा देता कौन देख डेनसीटी और रेडियस देता हमको ठीक अच्छे। अच्छा आम जानी डेनसीटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम तो डेनसीटी हमको डी देची मास केते सपोज एम आ वॉल्यूम केते आर देची रेडियस तो वॉल्यूम केते गोटे स्पीयर वॉल्यूम केते 4/3 पाई आर क्यू तो ये मास पाइब कि ना तो तुम मास केते पाइब देख डायरेक्टली मास पाइब ये तुम 4/3 पाई आर क्यू डी ये पाइब तुम मास निश्चित भाव में किसी असुविधा नहीं ठीक अच्छे। तो मास पाईगले एबे से मास भैल्यू को आम जो इक्वेशन पाइजे वी टी इक्वल टू एम जी से पुट करदे ठीक अच्छे। तो मो मास भैल्यू को लिखिदेवी ये देख चलो मास भैल्यू आम पाइजे ये देख एबे मास भैल्यू को पुट कर दी जो फर्मूला आम पाइजे देख फर्मूला कौन था वी टी इक्वल टू एम जी बाई के आर तो एम जगह पुट कर दिए के 4/3 पाई आर क्यू डी एटा एम आउ जी को जी रहा बाई के आर ताकू सल्व कर कौन हो कि ना केवल गोटे आर ये गोटे आर कैंसिल सो ये कैपिटल आर लिखिदि कैपिटल आर लिखिदि कारण आर आम कैपिटल लेथिला तो गोटे आर कैंसिल हो तो आंसर कौन आसो देख 4 ऊपर आसो यहाँ देख यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर डी जी तल को आसो 3k एबे ऑप्शन मैच करो कौन ऑप्शन अच्छी 4 पाई आर स्क्वायर डी जी देख बोले जो यहाँ यही सिम्बलटा ना यहाँ स्क्वायर सिम्बलटा देती तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो देख 4 पाई आर स्क्वायर डी जी बाई 3k ऑप्शन डी भल कि मैच कर ये राइट आंसर हम क्लीयर है क्वेश्चन सिंपल पूरा था केवल फोर्स को अपवर्ड डाउनवर्ड इक्वल कर डेनसीटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम मास बाहर कर कैलकुलेशन तुम निजे कर कैलकुलेशन मुझे कर देखी तुमको तथापि भावुँ बुझीपार। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझा मुझे कहबी कि ए क्वेश्चन मुझे अलरेडी कर तेणु जी बुझीपार अलग गोटे वीडियो अच्छी जी देखी मोर लिफ्ट पुले सिस्टम आउ लिफ्ट जो अपारेंट वेट एक्चुअल वेट देखिए थंबनेल लगी अपारेंट एक्चुअल वेट से क्वेश्चन देखिए तापर गोटे क्वेश्चन सॉल्व कराई प्रीवियस ईयर फिजिक्स क्वेश्चंस से 4टा कि 3टा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करी से क्वेश्चन था पूरा डिटेल्स बुझे तो मुझे बेस समय नेबिनी मुझे क्वेश्चन बुझे सारी सी कहे बॉडी हैंग्स फ्रॉम ए स्प्रिंग बैलेंस सपोर्टेड फ्रॉम द रूफ ऑफ एन एलिवेटर इफ द एलिवेटर हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन यदि से एलिवेटर निजे अपवर्ड एक्सेलरेशन ए करुँची ए मतलब अच्छा ये तुमको देती ये के 2.45 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर से मूव करुँची एंड द बैलेंस रीड्स 50 न्यूटन्स से बेले गला बेले बैलेंस रीड्स 50 न्यूटन मीन्स यार अर्थ ये कहे आमको अपारेंट वेट जोटा कि एक्चुअल वेट नुहे से हमको 50 न्यूटन देती पचार व्हाट इज द ट्रू वेट और एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी इफ जी इक्वल टू 9.8 ठीक अच्छे। ये कौन थी कनसेप्ट मन पकई दूसरी तल को सब एम जी लगे ठीक अच्छे ऊपर कौन लगे नॉर्मल रिएक्शन एन आर बा एन कहीपर खाली एन भी कहले चलो नॉर्मल रिएक्शन एन आबे कुआड़े मुव कर लिफ्ट ऊपर को मुव कर एलिवेटर ऊपर मुव कर तो एक्सीलरेशन जो डायरेक्शन हुए से फोर्स को प्लस नौली आउ अपोजिट डायरेक्शन को माइनस नौली तो जो तुम आम जाने एफ नेट इक्वल टू कौन मास इंटू एक्सेलरेशन तो एफ नेटा केते हो ऊपर को एन ऊपर को प्लस अच्छी तल को माइनस अच्छी तो एन माइनस एम जी इक्वल टू के एम ए हो बुझे यही फॉर्मूला तो आम ए जो फॉर्मूला पाइले मुझे एमती लिखिदेवी आम यही फॉर्मूला डिराइव करते एन प्राइम इक्वल टू एम ए प्लस एन वेर एन इक्वल टू एम जी ये एक्चुअली एन टाक आम एक्चुअल वेट कहते एन प्राइम टाक अपारेंट वेट कहते ठीक अच्छे। तो एन प्राइम आमको 50 देती अच्छा यही एम जगार मुझे लिखिपारि कि एन बाई जी लिखब कि नहीं यही डायरेक्ट जो ब्रैकेट भीतर वैल्यू अच्छी यहाँ मुझे डिराइव हो ना मुझे ही बुझे क्वेश्चन आउ ए थाउ प्लस एन तो ये कौन हो एन कमन नहीं गले हो ए बाई जी प्लस 1 हो एन कमन नहीं गले ताकू जस्ट सल्व कर 50 इक्वल टू
एन भैल्यू आम बाहर करवा एटा मुझे एक्चुअल वेट कहूँ ये मन रखता है एक्चुअल वेट आउ एन प्राइमटा अपारेंट वेट जोटा कि से रीड करुँची तो एन ए रो भैल्यू देछि 2.45 बाय जी देछि 9.8 आउ +1 आपको सॉल्व करिवो एटी एन रो भैल्यू पाइबो राइट आंसर कमेंट सेक्शन जनइबो जहाँ को दरकार सॉल्यूशन मु डिस्क्रिप्शन रे से लिंक भी दे देबे तुम से क्वेश्चन जाई देखि पारिबो डायरेक्ट से वीडियो रो ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव फेल्ड बाय 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ कोबाल्ट देखो ये मुझे सॉल्यूशन करुँची तुम यही क्वेश्चन पर सॉल्यूशन करी एक्चुअली यही क्वेश्चन पर जो रूल लगुच से रूल को कहुच्छी स्लैटर्स रूल आउ प्राय गोटे क्वेश्चन प्राय आसूँ रूल आम जापर क्वेश्चन आसूँ से 5 मिनट कि 6 मिनट वीडियो हम या पर अपलोड करदेवी से पूरा पूरी क्लीयर हो 2-3टा एग्जांपल नहीं बुझेबी कि ये मुझे यार आंसर बुझेबी चेष्टा कर बुझाई स्लैटर्स रूल एक्चुअली कौन कहूँ आमको स्लैटर्स रूल यूज करा जाए जेड इफेक्टिव बाहर करने जेड इफेक्टिव बा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव बा न्यूक्लियर चार्ज यार फर्मुला से कहूँ जेड माइनस सिग्मा जेड हूँ मन को एटॉमिक नंबर और सिग्मा हूँ कौन स्क्रीनिंग इफेक्ट बा स्क्रीनिंग वैल्यू बा शिल्डिंग इफेक्ट गोटे लाइन में कह गले जिते बड़े न्यूक्लियस मझे थाए बाहर इलेक्ट्रॉन मैंने था सेल सब तो जिते बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो जाती अर्थात हायर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो तुम यही इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज कौन न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन माने फोर्स पकाए से जो भैल्यूटा जेहेतु यही इलेक्ट्रॉनटा बहुत दूर हो गला या मझे तो इलेक्ट्रॉन थे ना तो या जी डायरेक्टली फोर्स पड़ा कथा लास्ट इलेक्ट्रॉन बा पूर्व इलेक्ट्रॉन के जो जी फोर्स जी फोर्स लगे कथा ये जो मझे इलेक्ट्रॉन मैंने रही जाती से फोर्स से अमाउंट लगी पारे ना यही मझी इलेक्ट्रॉन मैंने गोटे कौन सील्ड कर रखती कभर कर रखी दिखती बुझे तो से जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल पूर्व जो इलेक्ट्रॉन मान था से एक्जाक्ट जी फोर्स लगे कथा लगे ना से फोर्स बा एनर्जी किसी अमाउंट कमी जाए तो केते अमाउंट रे कमे तापाई से रूल देथिले से गोटे हिसाब अच्छी तो से हिसाब में क्वेश्चन सॉल्व करवा ठीक अच्छे ये प्रथम कथा बुझेगा नहीं अरे जदि बहुत बड़ एटम नहीं 30-35 एटॉमिक नंबर वाला नंबर नहीं तो तार सेल तो बहुत बड़ बड़ थी ना तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पाख पहुँचला बेलू सी अट्राक्शन जब रिपल्सन जहाँ भी लगी था अट्राक्शन तो लगे प्लस और माइनस भितर जी भी लगी था ये मझी इलेक्ट्रॉन पर से तार इफेक्ट पड़े ताऊपर तो केते अमाउंट पड़े सेटा हूँ स्लैटर्स रूल बाहर तो ताप अलग वीडियो बनैबी आराम से बुझ आउ गोटे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आसे ये तो कैलकुलेशन करने ये पचार देती गोटे थर गोटे सीफ्ट एमती क्वेश्चन आसी जेड इफेक्टिव इक्वाल टू फॉर्मुला नोट कर जेड माइनस सिग्मा है कि सी कौन जेड इफेक्टिव दे देती एटॉमिक नंबर तो जानी जो एटम पचार प्राय 30टा भितर पचार देखिए सिग्माटा बाहर कर ये तो सब सहज क्वेश्चन जब फॉर्मुला मन अच्छी तो सिग्माटा के जेड माइनस जेड इफेक्टिव बाहर कर डायरेक्टली बाहर जाव भैल्यू दे देता सी एमती गोटे क्वेश्चन आसला तो ये बाहर करा कोबाल्ट तेणु यहाँ आसवा शिखापी तुमको से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो SPDF आम देखो से आसवा दरकार कहीं ये पर्टिकुलाली कही फॉरेस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर कर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉरेस्ट इलेक्ट्रॉन ठीक अच्छे तो कोबाल्ट जो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख कोबाल्ट रो एटॉमिक नंबर केते 27 तो ये आसो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 2 4 10 2 12 6 2 20 देन 3d7 आसे ठीक अच्छे नेक्स्ट काम हो एमतीका सजेब 1s2 2s2 2p6 से गोटे पाख रे सेमती 3s2 3p6 3d7 को पाखक नहीं आसो बाकी 4s2 एवं क्वेश्चन कही फॉरेस्ट इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर कर फॉरेस्ट इलेक्ट्रॉन पर कही किसी क्वेश्चन 3D भी कही था ये क्वेश्चन भी हम 3D बाहर करें कि ये नुहे मुझे जो स्लैटर्स रूल अलग वीडियो बनैबी से करी ये समय लेंथी हो वीडियो देखो ये स्लैटर्स रूल या कहूँ कि माने गोटे फॉर्मूला अच्छे ना मुझे कहली एस ऑर्बिटल बेले एन रो वैल्यू आउ एस ताठू मन को आउ डी ऑर्बिटल बेले एन रो वैल्यू बा एन माइनस वन वैल्यू किसी कंट्रीब्यूशन दिखती से फोर्स को केते अमाउंट से कैलकुलेट करवा तो रूल हूँ कि जदि एन एस माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबरटा माने एन टा जदि एस आउ पी कैलकुलेट कर
ये देख फॉरेस्ट कही ना तो ये आम एस आसीगला ना एस आउ पी एन रो भैल्यूटा 0.35 अर्थात ये दुईटा इलेक्ट्रॉन थिला फॉरेस्ट 2 रे आम देखा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन केते अमाउंट रो फोर्स को रिड्यूस करने चाहते तो ये फॉरेस्ट दुईटा इलेक्ट्रॉन थिला सब मन रख जो सेल पचार ठीक अच्छे माने फॉरेस्ट जो ऑर्बिटर पचार फॉरेस्ट हो कि 3D हो सेठी जेतिक भी इलेक्ट्रॉन थे से गोटे कम रे काउंट हम कारण निजटा निज उपर फोर्स पकेब ना से माइनस करवा तो ये दुईटा अच्छी सब 3D जब कहते 3D 7टा अच्छी तुम 6टा को हिसाब नहीं था केवल ये आउ कौटी नुहे केवल जोटा टार्गेट थी जोटा क्वेश्चन में डिमांड कर यारी बाहर कर तो फॉरेस्ट 2 अच्छी तो ये गोटे माइनस हो गोटे इलेक्ट्रॉन रही एन ये के अच्छी एन होगा 4 बोल देख ये N4 ये N-1 के 3 होगला सी कहूँ एस आउ पी बेले एन रो वैल्यू 0.35 कंट्रीब्यूशन देवे अर्थात ये गोटे इलेक्ट्रॉन दब 0.35 बाकी N-1 पाखु आसबे N-1 कि ये 3 ये इलेक्ट्रॉन के 7 6 13 2 15 से कहूँ एस आउ पी जब तुम टार्गेट रखीच ये जो 7 6 13 2 15 एम के देखेबे प्लस कर दियो 15 इंटू 0.85 ए रूलटा हूँ या जी भी इलेक्ट्रॉन 0.85 बाकी N-2 ऑनवर्ड्स जी भी थी पछकू केते अच्छे 6 2 8 2 10 ठीक अच्छे एम के देखे प्लस 10 इंटू एम भैल्यू हूँ 1 एठू कमार ना ये 1 तो एम को कैलकुलेट करार अच्छी ठीक अच्छे तो कैलकुलेट करिया देख 0.35 इंटू ये के 0.35 हो प्लस 15 इंटू 0.85 ये के आसो देख 25 2 5 8 5 12.75 समथिंग आसुची चेक करियो ठीक है 12.75 प्लस 10 के 10 तो आपको समस्त ऐड कर दियो केते हो तो ये 12.75 प्लस 35 13.10 ये 10 आसु 23.1 केते आसुची 23.1 तो यहाँ जो कैलकुलेट आम कले यहाँ हूँ सिग्मा मुझे जो फॉर्मूला में लिखी ना केते आसला 23.1 देख आम जो कैलकुलेट कले जो जेड इफेक्टिव इक्वल कौन लिखते जेड माइनस सिग्मा ये सिग्माटा आम पाइगले 23.1 आउ जेड प्रोटॉन नंबर बा एटॉमिक नंबर कोबाल्ट के 27 आपको माइनस करार अच्छी 27 माइनस 23.1 के 0.9 3.9 आसो जेड इफेक्टिव आसो 3.9 ऑप्शन बी रे अच्छी भावी क्वेश्चन अधा जन आसी भी ना कैलकुलेशन हम खाली करदेवी ये जो स्लेटर्स रूल अपलोड करी से क्लीयर आसो जी मैंने बुझी स्लेटर्स रूल से मुझे आंसर करेली जो टोटाल बुझी ना कि असुविधा ना स्लेटर्स रूल कौन बुझेबी गोटे एग्जाम्पल ना 3टी 4टी एग्जाम्पल नहीं बुझेबी जो एसपी मुझे कहूँ केतबे सेमती डीएफ रूल गोटे अलग अच्छे 0.35 1 1 1 एमती काउंट हुए किसी अलग ना ठीक अच्छे जो बुझीगलानी स्किप करो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन देख कम पर बुझा ठीक अच्छे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर इट गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस नो केमिकल इक्वेशन तो इजी क्वेश्चन अच्छे पोटेशियम हूँ के आउ वाटर के वाटर तो सब लेफ्ट साइड अच्छी रिएक्टेंट साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH देखो कौटी अच्छी KOH अच्छा दुईटा ऑप्शन अच्छी सी आउ डी आउ हाइड्रोजन गैस H2 ऑप्शन सी हम राइट आंसर ठीक अच्छे सहज क्वेश्चन थिला नेक्स्ट क्वेश्चन ये हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ना से नेक्स्ट हूँ ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ एस देजी स्पेसिफिक चार्ज मोमेंटम ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ पचार पर यूनिट लेंथ ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक अच्छे तो ओवरऑल से क्वेश्चन या कहूँ कि देख क्वेश्चन रे जेहेतु मोमेंटम कथा पचार मोमेंटम फला मैंने P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी किसी पढ़ते तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देती मास देखा कौन केमी बाहर फॉर्मूला यूज करा ट्राई करवा सेकेंड कथा ये क्वेश्चन मेंशन कर मोमेंटम ऑफ ऑल दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर जो कंडक्टर अच्छी से एनटा पार्टिकल अच्छा पर यूनिट लेंथ से मोमेंटम बाहर करा बुझे तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कथा आगे मुझे कहीदे देखो मोमेंटम ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला मन अच्छी आम एमती मन रखते ना आई इक्वल टू VDE स्मॉल एन कैपिटल ए भिना ठीक अच्छे
तो ये वी डी के वी डी इक्वाल टू ड्यूट वेलोसिटी आई बाय ई स्मॉल एन कैपिटल ए मुझे स्मॉल आई कही क्वेश्चन कितु कैपिटल आई कर मतलब ना लास्ट को आंसर मैच कर ये वी डी हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई हूँ करेन्ट ई हूँ इलेक्ट्रॉन बा चार्ज तार एन हूँ एन टा इम्पोर्टेंट ये स्मॉल एन ठीक अच्छे स्मॉल एन टा नंबर ऑफ पार्टिकल नुहे स्मॉल एन थिला या जदि मन थी देख ये आंसर एरिया ए हूँ एरिया क्रॉस सेक्शन स्मॉल एन थिला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बा फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ भी कौन डिवाइड बाय वॉल्यूम थिला ठीक अच्छे तो मतलब कह ये मुझे लिखिपारि स्मॉल एन इक्वल जदि से फ्री माने कंडक्टर टोटाल कैपिटल एन रो इलेक्ट्रॉन था वॉल्यूम जगह मुझे लिखिपारि कि एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूमटा एरिया इंटू लेंथ ओके तो एठारे मुझे केमती भावे ये जो एन इंटू ए नहीं जाओ एन इंटू ए केगला कैपिटल एन बाय स्मॉल एन लिखिपारि कि लिखियो कि नहीं स्मॉल एन इंटू कैपिटल ए इक्वल टू कैपिटल एन बाय स्मॉल ए लिखियो बस एबे एति काम थिला एति बुझीला एबे बाहर करो मोमेंटम कौन कहि देखो क्वेश्चन रे देखो क्वेश्चन कहि क्वेश्चन कौन कही मोमेंटम ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर अर्थात P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी तो करिवो पुनी पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर कही ना तो मन कर एन टा पार्टिकल अच्छा फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ या मागी आमको ठीक अच्छे तो ये यहाँ वी डी तो ये फॉर्मूला पुट करो एम वी डी फॉर्मूला कहली कौन आई बाय ई एन ए इंटू एटा एन बाय एल ठीक अच्छे तो देखो स्मॉल एन इंटू कैपिटल एर मूल्य केते आमको एन बाय एल आसार ऑलरेडी ठीक अच्छे एन बाय एल आसार नोट कर तो एम इक्वल आसला के एम आई ई स्मॉल एन ए जगह के लिखा कैपिटल एन बाय एल एटी अच्छी फॉर्मूला कैपिटल एन बाय एल यहाँ पचार तो एम कौन हो कैनसल हो तो मिलला के हमको एम आई बाय ई तो आपको यदि मुझे रीअरेंज करी लिखिपारि एमतीका आई बाय ई बाय एम आ चार्ज बाय मास को कहुए स्पेसिफिक चार्ज मुझे 31 ରୁ 40 क्वेश्चन थे कही स्पेसिफिक चार्ज कौन तो आमको स्पेसिफिक चार्ज एस देती तो आंसर हो आई बाय एस बुझेगा स्पेसिफिक चार्ज कौन चार्ज बाय मास ये इलेक्ट्रॉन बोली इलेक्ट्रॉन बाय मास ना क्यू बाय एम हो स्पेसिफिक चार्ज तो आई बाय एस का क्वेश्चन है एस कही स्पेसिफिक चार्ज एस तो ये आई बाय एस ऑप्शन बी हो राइट आंसर बुझेगा से क्वेश्चन खाली बुझार अच्छे ये स्मॉल एंड हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वॉल्यूम कैपिटल एंड हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम पे एरिया इंटू लेंथ मुझे पुट कली यानी ये पचार फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ माने एन बाय एल लगे तुम मास इंटू ड्यूट वेलोसिटी गोटे इलेक्ट्रॉन पाइब तो एन टा पार्टिकल अच्छा पर लेंथ रे बाहर कर आमको मोमेंटम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ एल एंड ओपन ऑर्गन पाइप कंटेन्स गैसेस ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 रेस्पेक्टिवली the compressibility of gases are equal in both the pipes are vibrating in their fast overtone with same frequency मैं कहली ऑर्गन पाइप बुझे जल्दी देखो ऑर्गन पाइप रे दुई प्रकार अच्छे गोटे क्लोज्ड और ओपन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप नोट करो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप तार फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कह जाए ठीक अच्छे क्लोज्ड पाइप नोट कर दो एमती ताको हम फंडामेंटल F1 कहि परिबा F1 क्लोज्ड ब्रैकेटेड क्लोज लिखि परिबा ठीक अच्छे यहाँ फर्मूला हूँ जे V बाय 4L यहाँ क्लोज्ड V हूँ वेलोसिटी ऑफ साउंड कहना ऑर्गन पाइप भितर एयर ही थाए किंतु ये डेंसिटी कथा कही अलग अलग डेंसिटी अच्छी क्वेश्चन देखा सेमती ओपन फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी रिलेशन हूँ कहे V बाय 2L ठीक अच्छे ये प्रथम फल नोट करता बुझेला क्लियर आसो सेकेंड कथा हूँ क्वेश्चन रे डेंसिटी भी देछि ρ1 ρ2 अच्छा फास्ट ओवरटर्न देनी कि ये मन रख क्लोज्ड ऑर्गन पाइप
क्लोज ऑर्गन पाइप जो फास्ट ओवरटर्न तार अर्थ होची आमे यूज करिबा जो फॉर्मूला तार एक्चुअली देखा जाए देखो n+1 ओवरटर्न बा या कहि परियो कि एटा फंडामेंटल हार्मोनिक फंडामेंटल टोन बा फास्ट हार्मोनिक जो फॉर्मूला हम कहले f1 इक्वल टू हम कहले v/4l सेटा क्लोज्ड पई आ ओपन पई होची v/2l सेटा भी कहजे फास्ट हार्मोनिक आई ओवरटोन कथा कहिछ ना एठी देखो खाली गोटे कथा मन रखो क्लोज्ड बेले एटा सो नोट करो तापर सॉल्यूशन करिया क्लोज्ड बेले यदि nth ओवरटोन कथा कहिछि nth ओवरटोन कथा कहिछि एटा इंडिकेट करे 2n+1 हार्मोनिक 2n+1 हार्मोनिक एग्जांपल सपोज हम कोइ थांता 2 नंबर ओवरटर्न अछि तो कोन n जार 2 पुट करो 2 * 2 + 1 केते हिजबो फिफ्थ हार्मोनिक अच्छा फंडामेंटल हार्मोनिक केते करी क्लोज पई एटा 5 तो रहला फिफ्थ हार्मोनिक अर्थ होची 5 * फॉर्मूला कोन कहितली f1 टा केते थिला यार अर्थ 5f1 बुझछो 5f1 = 5 * हम फॉर्मूला यूज करबा कोन v/4l कारण f1 टा कहली v/4l बुझिला कि नै तेणु एठी किंतु सेकंड ओवरटर्न कहनी हम कहिछि फास्ट ओवरटर्न कोन कहिछि हमको फास्ट ओवरटर्न कथा कहिछि सेमिति ओपन पई भी फार्मूला अछि सेमिति ओपन पई भी देखो फार्मूला अछि ओपन केस रे कोन होय जदि n ओवरटर्न कथा कहिछि सेठी फार्मूला लागियो n+1 सिंपल एठी 2n+1 आ सेठी लागियो n+1 ठीक अछि तो स्टार्ट करिया क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन कोन कहि देखो डेंसिटी तो अलग अलग अछि किंतु आगे क्लोज ओपन पई कोन देखो रिलेशन ताकर कोन आसीयो एठी बोथ द पाइप्स आर वाइब्रेटिंग द फास्ट ओवरटर्न तो क्लोज्ड पई मते को कोन हबो 2n+1 n जगह 1 पुट कले कते हिजबोटा थर्ड हार्मोनिक हबो थर्ड हार्मोनिक अर्थ होची 3f1 अर्थात 3 इटी वेलोसिटी अलग लिखिबो v1 बाय लेंथ भी समान अलग हबो कान देइस ना क्लोज ऑर्गन पाइप रो लेंथ l ओपन ऑर्गन पाइप रो लेंथ हमको देई नै तो का पई लेंथ देइछि l ठीक अछि ताको म यूज कर दोछि ठी lc कर दोछि बा खाली l कले चलबो ठीक अछि 3v हम फॉर्मूला बनला 4l तो 4l क्लोज थाउ c 4lc ओपन बाय o यूज करिया 4lc 3v1/4lc एडाला क्लोज ऑर्गन पाइप रो फास्ट ओवरटर्न कथा कहूछि 3f1 = 3v1/4lc ठीक अछि काना एटा होछि हम क्लोज ऑर्गन रो फास्ट ओवरटर्न रो रिलेशन बार करले फ्रीक्वेंसी ते रिलेशन ठीक अछि तो नेक्स्ट होछि से कहिछि जो फास्ट ओवरटर्न रे बोले देखो क्वेश्चन कहिछि बोथ द पाइप्स आर वाइब्रेटिंग द फास्ट ओवरटर्न द सेम फ्रीक्वेंसी सेमती ओपन पाई बाहर करो आ दुईटा को इक्वल कर दबा नोट कलो ओपन पाई कोन हबो ओपन पाई nth बेले कहउतला n+1 तो 1th बेले कते हिजबो सेकंड हार्मोनिक और सेकंड हार्मोनिक पे फॉर्मूला कोन हिजबो 2f1 दैट इज 2 v एठी हमें यूज कर दबा ओपन पाई एठी कोन यूज करछे v1 यूज करछे एठी v2 कर दोछि 2v2/2lc ठीक अछि सॉरी 2lo एटा ओपन पाई तो दुईटा रिलेशन पाइले फ्रीक्वेंसी रो गोटे 2v2/2lo सेठी पाइले हमें कते ना 3vc/4lc एई दुटा को इक्वल करिया छै हमको ए जो रिलेशन पाइले 3v1/4lc और 2v2/2lo ए दुटा को इक्वल करिया छै हमको ठीक अछि तो इक्वल करी सॉल्व करबा एबे देखो तो हमें अब नोट कलो तो माबू राइट सॉल्व करू जी देखो एटा कोन हे जिवो हम पहिले 3vc/4lc क्लोज्ड पाई अब एठी कोन पहिले 2vo माने ओपन बाय v1 v2 पहिले 2vo कहि देछि डायरेक्ट 2lo तो एठी तो 2 कैंसिल हे जिवे तो एटा हम केते मिलिबो vo/lo ठीक अछि तो एठी कोन रिलेशन मु लिखि दु जेमिति के लिखि परबे कि vc/vo ठीक अछि एटा केते हे जिवो 4/3 lc/lo
ठीक अच्छे। देखो क्लोज ऑर्गन पाइप लेंथ हमको एल देछि क्वेश्चन पड़े ए क्लोज ऑर्गन पाइप लेंथ एल तेणु एल सी जगह तुम एल यूज कर पारे आगे मुझे लिखिपारि एमती कि 4/3 एल बाय एल ओ किंतु हमको सी मागिची कौन क्वेश्चन कही लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप हमको एल ओ मागिची भी सी बाय भी ओ रेशियो हम पाइले जे आमर फायदा कौन हम एबे या फायदा हम कि एबे वेलोसिटी रिलेशन देखार अच्छी डेनसिटी सहित वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेनसिटी लाइक स्क्वायर रूट थाए वेलोसिटी रिलेशन होची डेनसिटी सहित इनवर्सली तो जदि भी सी बाय भी ओ आम पाई सारी ठीक अच्छे ताले मुझे लिखिपारि क्या जे भी सी इनवर्सली ना मैथमेटिक्स लगुच कि ना भी सी बाय भी ओ बुझार असुविधा ये होती कि जब हार्मोनिक जेहतु पढ़ाई ओपन ऑर्गन पाइप किंतु तुम फर्मुला को यूज कर बस मुझे कहूँ ट्राए कर कि ना भी सी बाय भी ओ क्लोज ऑर्गन पाइप वेलोसिटी बाय ओपन ऑर्गन आम जो पाई ये ठीक अच्छे ये इक्वल के कौन लिखिपर डेनसिटी रिलेशन में कौन लिखिपर भले देख क्लोज ऑर्गन पाइप डेनसिटी कौन देता क्लोज रो 1 आउ ओपन रो 2 तो इनवर्सली रिलेशन कहले मुझे कौन लिखिपर जदि इनवर्सली अर्थ हो ओल्टी जीवन एमती हो ना मैं लिखिपर कौन जे रो 2 बाय रो 1 कहीं क्लोजटा तौक आसो ओपनटा ऊपर जीव आ स्क्वायर रूट रहा हूँ भी सी बाय भी ओ जोटा अलरेडी आम पाई सारे के 4/3 एल बाय एल ओ आगे परीक्षा एल ओटा बाहर कर सर सल्यूशन किसी ना कौन हम एल ओटा 3/4 एपारी पलि आसो एलटा हो तो देख आंसर 3/4 एल रो 1 रो 2 बाय रो 1 यह आंसर देख कौन ऑप्शन अच्छी ठीक अच्छे 4/3 एल आम कैलकुलेशन ठीक अच्छे तो एल ओ पचार ना ये देख कैलकुलेशन 4/3 आमर अच्छी 3/4 आसा कथा समथिंग मतलब लगे भी सी बाय भी ओ बाहर कला बेले भी सी बाय भी ओ बाहर कला बेले भी सी बाय भी ओ हाँ भी सी बाय भी हेल्ले 4 एल सी बाय 3 एल ओ 4/3 एल बाय एल ओ ठीक अच्छे एटा तो भी सी बाय भी ओ नहीं जाए भी सी बाय भी ओ इक्वल टू 4/3 एल बाय 4/3 एल बाय एल ओ ठीक अच्छे हमको एल ओ पचार तो हो 3/4 रो 2 बाय रो 1 एल अच्छा हाँ ठीक अच्छे कैलकुलेशन भी ठीक अच्छे आम ये एल ओ बाहर करने चाहूँ ना मुझे एल बाहर कर दूसरी तो एल ओटा के देख एल ओटा तुम सल्व कर ये कौन हो एल ओटा को जब आणुची ए साइड को ताले से 4/3 एल तो ता सहित एल ओटा जब ये आस 4/3 एल एम उल्टी जी रो 1 बाय रो 2 रो स्क्वायर रूट रे ठीक अच्छे स्क्वायर रूट रे तो ये आंसर लिखि दूसरे देख ठीक अच्छे कैलकुलेशन केवल एल तुम बाहर कर ठीक अच्छे कन्फ्यूज नहीं किसी तो देखो ये आंसर हम एमती का एल ओ इक्वल टू एल ओ इक्वल टू 4/3 एल 4/3 एल रो 1 बाय रो 2 रूट ओवर या ये कौन यही साइड को आनी है ना ये ऑप्शन ठीक अच्छे तो ऑप्शन देखो 4L/3 अच्छी रो 1 बाय रो 2 ऑप्शन सी रे अच्छी 4L/3 रो 1 बाय रो 2 रूट ओवर ठीक अच्छे मैं आंसर बुझाई चाहिए से बढ़ला सब प्रकार बुझेली क्लोज ऑर्गन पाइप कथा बुझेली ओपन कथा बुझेली से लेंथी है क्वेश्चन सॉल्यूशन डिफिकल्ट ना दुईटा जिनस मन रख ऑल हबार ना व्यस्त होनी है बहुत डिफिकल्ट अच्छी क्वेश्चन ना
दुईथर लगी गोटे रिलेसन देखी एक्चुअली ये कौन है कि डेनसिटी दे देती तो चेंज हो या सहज क्वेश्चन आसपार डेनसिटी सहित वेलोसिटी रिलेसन कहली साउंड रो इनवर्सली स्क्वायर रूट हो सेकेंड कथा क्लोज ऑर्गन पाइप आमको हार्मोनिक देखा पड़ो फास्ट ओवरटर्न सेकेंड ओवरटर्न थर्ड ओवरटर्न सेगा जानी ना जी जानी तो इजी लगे क्वेश्चन जो जानी ना साउंड वीडियो को वेट कर क्वेश्चन ट्राए कर केते इजी लगे ये कैलकुलेशन लेंथी किसी ना ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेमती अच्छे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन एटा भी मुझे आगुरी बुझे तार लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स देवी 3टा क्वेश्चन मुझे आगुरी बुझे ये सेट्र 3 कि 4टी मुझे डिस्क्रिप्शन देदेवी चेक कर तार कनसेप्ट सहित बुझे ये मतलब सॉल्यूशन कर केवल कोई गोटे आयरन चेन लाइज ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल इट स्टार्ट स्लाइडिंग व्हेन 1/4 ऑफ इट्स लेंथ हैंग्स ओवर द एज ऑफ द टेबल टेबल ऊपर से कहूँ आयरन चेन अच्छी एमती ही बुझे मुझे सपोज आयरन चेन टी अच्छी तार 1/4 लेंथ एमती तौक ये अच्छे तो टोटाल जब एल लेंथ हुए यही साइडटा हो L/4 आ ऊपर पर्सनटा के 3L/4 ठीक अच्छे कही कि द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द सरफेस ऑफ द टेबल कही कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन केते हम ठीक अच्छे तो निश्चित भाव में ये जो L/4 ये केते फोर्स क्रिएट करूथबो mg/4 ठीक अच्छे ये तौक से डाउनवर्ड फोर्स से पुल करूथबो mg/4 बाकी जो 3L/4 रही से नॉर्मल रिएक्शन तक ऊपर के मिलूँ ये 3mg/4 ता लेंथ अनुसार 3mg हो तो ये नॉर्मल रिएक्शन हमको मिलेगा केते 3mg/4 पचार स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू जेटा आम कहते तो आम गोटे फर्मुला जाने एफ इक्वल आम कौन यूज करें एफ इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन आर ठीक अच्छे। तो नॉर्मल रिएक्शन देखो ये या देख तौक एन फोर्स थिला यही केस रे एन आउ 3mg/4 कौन हो म्यूज माने कैंसल हो भाव जे एन को 3mg/4 कैंसल कर तौक डाउनवर्ड फोर्सटा केते हो mg/4 तो नेट फोर्सटा तुम पुट कर नेट फोर्स ये पुट कर mg/4 ठीक अच्छे तो ये पुट कर दियो एफ जगह के mg/4 इक्वल टू म्यू था म्यू बाहर कर आउ नॉर्मल रिएक्शनटा केते कहली 3mg/4 mg/4 कैंसल हो तो म्यू इक्वल टू 1/3 राइट आंसर। तो ऑप्शन 1/3 ऑप्शन बी रे जे मोर फ्रिक्शन देखने से देखियो तापर क्वेश्चन ट्राई करियो आ तो इजी हो बुझे क्वेश्चन किसी डिफिकल्ट नहीं एतरे कही किछि लेंथ थिला L/4 तो अरे ये तौक फोर्स पकाउथो केते mg/4 ये भी तौक पकाउथो 3mg/4 अब टेबल भी चेन कर दउथो नॉर्मल रिएक्शन तो ये नॉर्मल रिएक्शन 3mg/4 हो गला बस एती कथा अछि।